दोस्तों आज हम अक्टूबर के पूरे महीने के करंट अफेयर इस एक ही वीडियो में रिवीजन करेंगे और इस एक ही वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट्स टॉप 70 क्वेश्चनों को ही चूज किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस कंप्लीट वीडियो को पूरा वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए। हम मैसेज के द्वारा ही आपको जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी वीडियो पर चलते हैं और जल्दी इसे रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व विधायक का पंचकुला में 70 वर्ष की आयु में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया है? तो ये निधन हुआ है मामू राम गोंदर का। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है मामू राम गोंदर। दिवंगत मामूराम गोंदर अक्टूबर 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस की प्रत्याशी मीना मंडल को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। इसके बाद है, हरियाणा का नया मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विजय वर्धन को। हरियाणा में बुधवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया था। राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा आज सेवानिवृत्त हो गई हैं। उनकी जगह विजय वर्धन को हरियाणा का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। विजय वर्धन अब तक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। विजय वर्धन 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विजय वर्धन की सेवानिवृत्ति 30 नवंबर सन 2021 में होगी। इस प्रकार वह 14 माह तक मुख्य सचिव के पद पर रह सकते हैं। 5 माह पूर्व 30 अप्रैल को विजय वर्धन को उस समय गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था जब वह पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। इसके बाद है, हरियाणा की पहली महिला डीसी कौन बनी है जो आज चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हो रही हैं? तो ये बनी है केशनी आनंद अरोड़ा। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही है केशनी आनंद अरोड़ा। प्रदेश की पहली महिला डीसी बनने वाली केशनी आनंद अरोड़ा बुधवार को चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर होंगी। पिछले साल 30 जून को डीसी के रिटायरमेंट्स के बाद उन्होंने कार्यभार अपना संभाला था। उनकी 2 बड़ी बहनें मीनाक्षी आनंद चौधरी व उर्वशी गुलाटी भी मुख्य सचिव पद से ही रिटायर हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले देखिए, एक स्टूडेंट के लिए जो करंट अफेयर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कतपाल सर आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेज। रोज़ सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंडअप के साथ। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको जल्दी से क्लिक करें और देखें ये सारे करंट अफेयर। मास्टर क्लासेस यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अब एग्ज़ाम्स करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए गृह सचिव कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राजीव अरोड़ा। राजीव अरोड़ा हरियाणा के नए गृह सचिव बनाए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा प्रदेश के नए गृह सचिव होंगे। अभी तक विजय वर्धन के पास गृह सचिव का अतिरिक्त कार्यभार था, लेकिन राजीव अरोड़ा को स्वतंत्र रूप से गृह सचिव का दायित्व सौंपा गया है। 1987 बैच के आईएएस राजीव अरोड़ा हरियाणा भवन नई दिल्ली के मुख्य आवास आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा कोविड-19 के नोडल ऑफिस भी बने रहेंगे। इसके बाद है, हरियाणा के वन प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईएएस आलोक को। हरियाणा के वन एवं वन्य प्राणी विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव 1986 बैच के आईएएस आलोक निगम को पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। उनके पास वन एवं वन्य प्राणी तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के एसीएस का कार्यभार भी रहेगा। इसके बाद है, सिंचाई जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है देवेंद्र सिंह को। सिंचाई जन स्वास्थ्य और कौशल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को उनके मौजूदा विभागों के साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है। इसके बाद है, हरियाणा की किस महिला को
स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कलावती करवा को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, यही है कलावती करवा, जो कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित हैं और ये कनीना गांव में रहती हैं। साहित्य संगम संस्थान की ओर से कलावती करवा को साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित दिया गया है। कलावती करवा साहित्य संगम संस्थान से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई है। अब तक 150 से अधिक सम्मान भी इन्हें मिल चुके हैं। साहित्य संगम संस्थान साहित्य संगठन पंजीकरण 2017 से दिल्ली की एक संस्थान है। इसके बाद है हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में पहली बार मुर्राह भैंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लुवास यूनिवर्सिटी में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने डॉक्टर सुरेंद्र कादियान को एमेरिटस साइंटिस्ट के पद से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत वे मुर्राह भैंस में साइटोकाइन्स इंटरलेकिन्स 17 के लक्षण वर्णन पर शोध कर IL-17 के खिलाफ मोनोक्लोन एंटीबॉडी का उत्पादन करेंगे। इसके बाद है प्रदेश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है स्वच्छ हरियाणा ऐप। शहरी स्थानीय नगर निकाय मंत्री अनिल विज ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले स्वच्छता पखवाड़े से एक दिन पहले गुरुग्राम को स्वच्छ हरियाणा ऐप लॉन्च किया है। इस पर शहरी एरिया में गंदगी की फोटो अपलोड करने पर ठेकेदार को 3 घंटे में कचरा साफ करना होगा। इसके बाद है प्रदेश के कितने जिलों में डाकघर में बिजली बिल जमा कराने की सेवा शुरू कर दी गई है? तो ये की गई है 3 जिलों के अंदर। प्रदेश के डाकघरों में बिजली बिल भरने की सुविधा हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले के डाकघरों में 1 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। सरकार के इस फैसले के अनुसार प्रथम चरण में हिसार मंडल के अंतर्गत आने वाले इन तीनों जिलों में 1 अक्टूबर से यह सुविधा शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के 12 जिलों के करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में विषैली गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत में। पानीपत की जो रिफाइनरी है उसमें ये बनाया जाएगा। भारत विश्व का पहला देश बनने जा रहा है जहां किसी रिफाइनरी में प्रदूषण नियंत्रण की ऐसी अति आधुनिक युक्ति का उपयोग होगा। इन गैसों से जैव ईंधन एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में घुलने से रोका जा सकेगा। यहाँ प्रति वर्ष उत्पादित होने वाला 7.26 करोड़ लीटर जैव ईंधन 18 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल का विकल्प बनेगा। इसके बाद है प्रदेश के किन जिलों के 100 गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल, कुरुक्षेत्र और अम्बाला को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान इस मॉडल पर कंटिन्यू काम कर रहा है। इन 100 गांवों में आधुनिक तरीके से खेती की जाएगी। इसके साथ ही पराली व धान के अवशेषों का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा, अर्थात ये गांव पूरी तरह से बर्निंग फ्री होंगे। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में पेयजल टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है जींद के अंदर। इस लैब पर लगभग 70 लाख रुपए का खर्च किया गया है। जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर किशन मिड्ढा ने इस आधुनिक लैब टेस्ट का उद्घाटन किया है। अब लैब के माध्यम से और भी स्वच्छ पेयजल जींद की जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। पेयजल की टेस्टिंग जींद में ही होगी और टेस्टिंग समय समय पर विभाग द्वारा की जाएगी। यहाँ पर TDS, फ्लोराइड्स जैसे पानी के टेस्ट लैब में ही कराए जा सकेंगे। हरियाणा में पहली बार किस मिशन के तहत ऑनलाइन ई-ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। पहली बार कोरोना काल के चलते ऑनलाइन ई-ग्राम सभाएं की जाएंगी। अक्टूबर से शुरू होने वाली विशेष ई-ग्राम सभाओं में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने समूहों और गांव के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए ई-ग्राम सभाओं का आयोजन करेंगी। इसकी खास बात यह है कि इस बार गांव की विकास योजना बनाने का जिम्मा भी हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है। ग्राम सभाओं के लिए विभिन्न विभागों की ओर से अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो गांव वालों को अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद है हरियाणा में पंचायतों का रिकॉर्ड डिजिटल करने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ग्राम दर्शन के नाम से पोर्टल लॉन्च। हरियाणा में पंचायतों का पूरा रिकॉर्ड डिजिटली करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा। इसके बाद है हाल ही में किसान की बेटी रवीना ने ऐसा ग्लास बनाया है जो कैंसर के इलाज में सहायक होगा। इस ग्लास का क्या नाम है? तो इस ग्लास का नाम दिया गया है बोरेट ग्लास। तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं।
प्रोफेसर RB सोलंकी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजेश पूनिया ने बताया कि इसके लिए भारतीय पेटेंट प्राधिकरण में आवेदन भी कर दिया गया है। पेटेंट से मिलने वाली राशि CRASU शोध में शामिल विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय कई अन्य ऐसे शोधों पर भी काम कर रहा है जिन्हें भविष्य में पेटेंट करवाया जा सकता है। इसके बाद है प्रदेश में शिक्षा को और बेहतर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है अवसर ऐप को लॉन्च। कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने अवसर नाम से ही ऐप तैयार किया है। रोजाना की स्कूल की गतिविधियों और किस टीचर ने कौन सी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई है इस पर सब अपलोड होगा। यही नहीं, विद्यार्थियों के लिए वीडियो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि वे आसानी से पढ़ाई कर सकें। स्कूल मुखिया को हर रोज़ की जानकारी भी शिक्षा विभाग को देनी होगी। इसके बाद है हरियाणा में अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। विद्यालय प्रबंधक समिति प्रस्ताव पास कर स्कूलों का नाम रखेगी। अब मॉडल संस्कृति स्कूलों का नाम बदलकर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रखा जाएगा। इसके साथ ही इन स्कूलों की एक अलग शिक्षा विंग होगी जिसमें अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी, जिनमें 2020-21 सत्र में दाखिला शुरू किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में कंटेनर डिपो और रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सोनीपत में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी में 67 एकड़ ज़मीन पर डिपो बनाया गया है, जहां से मालवाहक ट्रेनों के द्वारा इंडस्ट्रीज से सामान को देश और विदेश के किसी भी कोने में आसानी से लाया और भेजा जा सकता है। करीब 450 करोड़ रुपए खर्च कर इस डिपो का निर्माण किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस एक्ट में पंजाब का नाम आता है जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है। तो ये आता है 163 एक्ट में। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र के बाद प्रदेश के 163 एक्ट में जल्द ही पंजाब शब्द हट जाएगा। LR की ओर से विधानसभा सचिवालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 237 एक्ट में पंजाब शब्द आ रहा है, जबकि बाद में देखा गया तो सामने आया कि 17 एक्ट से पहले ही नाम हट चुका है, जबकि 74 एक्ट खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब 163 एक्ट ऐसे हैं जिनमें पंजाब का नाम आता है। इसके बाद है हाल ही में अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित कितने मीटर ऊंची रुद्रगिरा चोटी को फतेह किया है। तो ये क्या है 5800 मीटर ऊंची रुद्रगिरा चोटी को। राष्ट्रपति के द्वारा एडवेंचर के सबसे बड़े तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित हिसार के गांव फरीदपुर की बेटी पर्वतारोही अनीता कुंडू हिंदुस्तान के 2 पर्वतों की चढ़ाई करने के मिशन में एक में फतेह हासिल कर ली है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित रुद्रगिरा और गंगोत्री 2 पर्वत शिखर की चढ़ाई शुरू की थी। नीट सुपर स्पेशलिस्ट की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सुमित हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं। तो ये रहने वाले हैं रेवाड़ी जिले के। यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। शहर के मॉडल टाउन में रह रहे अंग्रेजी के लेक्चरर रतन कुमार मेहता के बेटे डॉक्टर सुमित यादव ने नीट सुपर स्पेशलिस्टी की प्रेस परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर तैयार किया गया है। तो ये किया गया है करनाल में। वेस्ट डीकम्पोजर गाय के गोबर व बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के द्वारा तैयार किया गया कंपोजर एक 200 ml की पैकिंग में उपलब्ध है। प्रगतिशील किसानों का समूह करनाल क्षेत्र में 2500 एकड़ से अधिक में खेती कर रहा है। पिछले सीजन में केमिकल फ्री गेहूं तैयार किए गए और इस बार 90 एकड़ में केमिकल फ्री धान लगाई हुई है। सबसे अहम बात यह है कि इस समूह ने फसलों के अवशेषों को नहीं जलाने का संकल्प लिया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का निर्णय भी लिया है। इसके बाद हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्या है पहला स्थान प्राप्त। तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये मनु भाकर जी की ही फोटो है। गोल्डन गर्ल मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। चाइना की वांग कैन दूसरे स्थान पर व रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम जिन ज्यूंग तीसरे स्थान पर है और भारत की यशविनी देशवाल चौथे स्थान पर हैं। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148N से हरियाणा के किस जिले में जल संचय के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे
मेवात यानी कि नूह में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मेवात क्षेत्र में जल संचय और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की योजना के मुताबिक 1260 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर बारिश के पानी को संचयन के लिए हजारों की संख्या में हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने हैं। यह हार्वेस्टिंग सिस्टम हर 500 मीटर की दूरी पर लगाए जाने की योजना तैयार की गई है। मेवात में NHAI द्वारा जल संचय की दिशा में उठाया गया यह अभी तक का सबसे बड़ा कदम है। इसके बाद है हरियाणा के किस नगर निगम को पहली बार चीफ इंजीनियरिंग का पद मिला है? तो ये मिला है पानीपत को। पहली बार पानीपत नगर निगम को चीफ इंजीनियर का पद मिला है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग महिपाल सिंह को ही पदोन्नत देकर चीफ इंजीनियर बना दिया गया है। चीफ इंजीनियर पद मिलने से अब 2.50 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को मंजूरी पंचकुला मुख्यालय से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक 50 लाख रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तभी पास होते थे जब मुख्यालय मंजूरी देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे पहले हरियाणा के 6 नगर निगम में चीफ इंजीनियर रहे थे। इसके बाद है डायरेक्टर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की हेल्थ डिटेल जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है सक्षम समीक्षा ऐप। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एजुसेट स्टडी की समीक्षा के लिए बनाई ऐप सक्षम समीक्षा व अवतार को लॉन्च किया है। अब सक्षम समीक्षा ऐप के जरिए स्टूडेंट्स व टीचर की कोरोना रिपोर्ट्स व टेम्परेचर की जानकारी भी मिल सकेगी। यह ऐप शिक्षकों के लिए 5 अक्टूबर से लॉन्च किया गया है। वहीं विद्यार्थी इसका प्रयोग 12 अक्टूबर से कर सकेंगे। इसके बाद है पानीपत की दीपशिखा जैन ने मॉडर्न्स भारत के निर्माण के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर रिसर्च की है। इसके लिए इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सम्मानित किया गया इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। तो यहाँ पर आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। पानीपत के खन्ना रोड निवासी आर्किटेक्ट दीपशिखा जैन मॉडर्न भारत के निर्माण के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट्स पर रिसर्च कर रही हैं। इसके लिए इन्हें इंडो एशियन यंग आर्किटेक्ट्स अवार्ड इन आर्किटेक्चर्स एंड प्लानिंग और रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मानेसर के अंदर। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने फ्लिपकार्ट समूह को 140 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिस पर फ्लिपकार्ट पातली हाजीपुर मानेसर में 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र के साथ एशिया में आपूर्ति करने के लिए अपने सबसे बड़े आपूर्ति केंद्र को स्थापित करेगा। इसके बाद हरियाणा का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोहतक PGI के अंदर। रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रोहतक PGI में पोस्ट कोविड क्लिनिक्स बनाया जाएगा। इसके माध्यम से कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों का 6 माह तक फॉलोअप किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है अंबाला की जो बेटी है वो। यह पुरस्कार हासिल करने वाली पहली महिला बनने पर जहां मिंटी के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वहीं यह अंबाला के लिए भी ऐतिहासिक क्षण होगा। अपनी बहादुरी व समझदारी की बदौलत बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन के संग F-16 गिराने के साथ साथ अहम भूमिका निभाने के लिए इन्हें भी पुरस्कार दिया गया था। प्रदेश के किन जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे गुरुग्राम व फरीदाबाद। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या को कम करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जो 24 घंटे कार्यरत रहेंगे। इसके लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा से शुरू किया गया सेल्फी विद डॉटर अभियान कितने देशों में संचालित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 10 देशों में संचालित। भारत में बेटियों को सम्मान दिलाने वाला सेल्फी विद डॉटर अभियान अब दुनिया के 10 बड़े देशों में संचालित किया जाएगा। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन की देखरेख में चलाए जाने वाले इस अभियान के लिए भारत की 10 लड़कियों का चयन किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पानीपत के अंदर।
पराली से एथेनॉल बनाने के लिए रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा, जहां प्रतिदिन 469 टन यानी कि 469 टन पराली का उपयोग कर 100 किलो लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पराली नहीं जलने से नवंबर के आसपास शहर का प्रदूषण 4 गुना तक कम हो जाएगा। वहीं प्लांट के शुरू होने से करीब 30,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके बाद है हरियाणा के गांव में किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा। हरियाणा के विभिन्न गांव में से 3 से 6 साल तक की आयु के बच्चों के लिए प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्ले स्कूल स्थापित करेगी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास विभाग व प्राथमिक शिक्षा विभाग का प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है। इसके बाद है हरियाणा प्रदेश की किस योजना को देश के अन्य राज्यों ने भी अपनाया है? तो ये अपनाया है स्वामित्व योजना को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटली तरीके से स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के 221 गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी के संपत्ति कार्ड सौंपे हैं। हरियाणा में सबसे पहले यह योजना शुरू हुई थी जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने 5 अन्य राज्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लागू किया है। इसके बाद है हरियाणा के किस शहर में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान के नाम पर क्रिकेटर स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पटौदी के अंदर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान नवाब मंसूर अली खान पटौदी के नाम पर उनके पुश्तैनी शहर पटौदी में क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा। इसकी पहल पटौदी क्षेत्र के विधायक सत्य प्रकाश जरावत के द्वारा की गई है। इसके बाद है प्रदेश के किस जिले में राज्य की पशुधन फार्म के लिए आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है हिसार के अंदर। बरवाला रोड स्थित हिसार के राजकीय पशुधन फार्म में प्रदेश की एकमात्र आधुनिक सीमेन लैब स्थापित होने जा रही है, जिसकी खासियत होगी कि लैब के माध्यम से फीमेल बछड़ी और कटड़ी ही जन्म लेंगी। लैब के लिए 13 करोड़ का बजट जारी किया गया है। इसके बाद है हिमाचल के मनाली पर्वत पर तिरंगा फहराने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है अनु यादव। यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। विद्युत नगर वासी 12 साल की अनु यादव ने हिमाचल के मनाली स्थित 5,242 मीटर ऊंचे फ्रेंडशिप पर्वत पर तिरंगा झंडा फहराकर मिसाल पेश की है। इस समिट को पूरा कर अनु ने सबसे कम उम्र में इस चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस समिट में माउंटेनियर रोहतास किलेरी की गाइडेंस और पिता ओमवीर यादव का अहम रोल रहा है। इसके बाद हरियाणा के उस फ्लावर मैन का नाम बताइए जिनके जीवन पर आधारित फिल्म बिफोर आई डाई बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जयमल के जीवन पर। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। सिरसा के दबड़ी गांव के एक कच्चे घर में जन्मे डॉक्टर जयमल ने फूलों से ऐसी खुशबू बखेरी कि उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमक उठा है। अब उनके जीवन पर आधारित फिल्म बिफोर आई डाई यानी इससे पहले कि मैं मर जाऊं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रवेश करने को तैयार है। इसके बाद है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में बायोगैस की सफलता के बाद प्रदेश के हर जिले में इसे लगाने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है नया गांव हिसार के अंदर। हरियाणा के हर जिले में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। हिसार के नया गांव में बायोगैस प्लांट की सफलता के बाद हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया है। नया गांव के बायोगैस प्लांट से करीब 150 घरों में पाइपलाइन के जरिए खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरियाणा स्टेट हेल्थ रिसर्च सेंटर के तहत प्रदेश का कौन सा नागरिक अस्पताल प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है अंबाला। इस बार नंबर 1 का ताज अंबाला को मिला है। प्रथम रहने पर अंबाला अस्पताल को 50 लाख रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर पंचकुला और तीसरे पर पानीपत रहा है, जबकि सोनीपत चौथे स्थान पर रहा है। इसके बाद हरियाणा को पशुपालन के क्षेत्र में और किसानों की अर्थव्यवस्था के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019। हरियाणा को वैश्विक कृषि पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य का पुरस्कार मिला है। हरियाणा को यह पुरस्कार पशुपालन के क्षेत्र में और किसानों की अर्थव्यवस्था के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार की नीतिगत पहल के लिए दिया गया है। इसके बाद है चंडीगढ़ की उस पहली खिलाड़ी का नाम बताइए
जिन्हें वुमेन आईपीएल्स के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है काशी गौतम को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। सिटी स्टार काशी गौतम वुमेन आईपीएल चैलेंजर में खेलेंगी। काशी गौतम ये कामयाबी हासिल करने वाली चंडीगढ़ की पहली क्रिकेटर महिला हैं। उन्हें स्मृति बंदाना की कप्तानी वाली टीम में शामिल किया गया है। काशी को तैयार करने का क्रेडिट उनके कोच नागेश गुप्ता को जाता है। रोहतक जिले में जीरो वेस्ट बनाने के लिए किन 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है? तो ये चुना गया है भैंसरू कला, नया बांस व गिझी गांव को। गांव को जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में अब जिले की 3 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। इसके तहत गांव भैंसरू कला, नया बांस और गिझी का एक क्लस्टर बना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू करने की योजना बनाई गई है। गांव भैंसरू कला में ठोस अपशिष्ट प्रबंधक प्रणाली ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई है। लगभग सभी घरों में डोर टू डोर कचरा उठाया जाता है। हाल ही में किन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पदक से नवाजा जाएगा? तो ये नवाजा जाएगा डॉक्टर सत्यवीर सिंघल को। तो यहाँ पर आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। डॉक्टर सत्यवीर सिंघल के मुताबिक वह स्वयं और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मधु सिंघल पिछले 20 वर्षों से यूके में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश एम्पायर मेडल का इतिहास 1 सदी पुराना है। डॉक्टर सिंघल को यह मेडल NHS बेलफास्ट के साथ इंडियन कम्युनिटी के लिए किए सराहनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। हरियाणा को वर्ष 2021 के खेलो इंडिया की मेज़बानी मिली है। तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह किस राज्य की खेल व्यवस्थाओं को देखने के लिए गए हैं? तो ये गए हैं असम की खेल व्यवस्थाओं को देखने के लिए। वर्ष 2020 में 18 से 30 जनवरी तक असम में खेलो इंडिया का तीसरा चरण आयोजित हुआ था। असम दौरे के दौरान वीरवार को खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया 2021 की तैयारी को लेकर ऑल असम टेनिस एसोसिएशन की ओर से खेलो इंडिया 2020 के दौरान प्रयोग किए गए टेनिस ग्राउंड का अवलोकन किया। इसके बाद है कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा होम मिनिस्टर डिस्क नाम से जो पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया जाएगा। कोरोना के दौरान अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को होम मिनिस्टर डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। सरकार दीपावली के दौरान यह तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस सम्मान के तहत ऐसे पुलिस कर्मियों को इंक्रीमेंट दिया जाएगा। पहले यह सिर्फ सर्टिफिकेट के तौर पर सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद इंक्रीमेंट की तैयारी भी की जा रही है। वित्त विभाग को भी इस संदर्भ में सूचना भेज दी गई है। इसके बाद है गृह मंत्री अनिल विज ने किस जिले में स्थापित नई कोविड-19 ओमिक्स मॉलिक्यूलर्स प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है पानीपत में। अनिल विज ने कहा है कि राज्य में अब सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब की संख्या में और भी ज़्यादा वृद्धि की जाएगी, जिसमें प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्टों में बढ़ोतरी की जा सकेगी। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों में इस प्रकार की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नीट रिजल्ट्स में ट्राई सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहने वाले और ऑल इंडिया रैंक में 15वां स्थान हासिल करने वाले इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है गुरकीरत सिंह। तो यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। ट्राई सिटी में सेंट पीटर्स स्कूल सेक्टर 37 से 12वीं कर चुके गुरकीरत सिंह ने 710 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया और वह ट्राई सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहे हैं। ब्रिटिश स्कूल मोहाली के नवजोत सिंह ने 691 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया 221 रैंक लिया है और वह ट्राई सिटी में सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। सेंट पीटर्स स्कूल सेक्टर 37 की मारिया मैथ्यू ने 690 मार्क्स लेते हुए ऑल इंडिया 254 रैंक लिया है और वह ट्राई सिटी में थर्ड पोजीशन पर रही हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस समारोह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है 9 से 14 अक्टूबर 2020 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में क्लीन टू ग्रीन में जिम्मेदार ई कचरा निपटान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तीसरा अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस बनाया गया। हाल ही में नारनौद हलके से इनेलो की किस पूर्व विधायक का 61 वर्ष की उम्र में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया है? तो ये हो गया है सरोज मौर्य का। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने के लिए नाबार्ड से ऋण की मंजूरी मिली है? तो ये मिली है रोहतक।
हरियाणा मंत्रिमंडल ने रोहतक में मेगा फूड पार्क परियोजना की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंग लिमिटेड को 55 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना औद्योगिक मॉडल टाउनशिप्स रोहतक में स्थापित की जा रही है। यह परियोजना 50 एकड़ में फैली हुई है। इसमें MSME के लिए 24 स्टैंडर्ड डिजाइन्स फैक्ट्री शेड के अलावा 450 से 4050 वर्ग मीटर तक के 80 प्लाट हैं। इसके बाद हरियाणा में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुलशन डंग को। तो यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा की पानीपत जिले में रविवार को व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें गुलशन डंग को राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पानीपत में हुए कार्यक्रम में 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के साथ सर्वसम्मति बनी और प्रदेशाध्यक्ष इन्हें चुना गया है। इसके बाद है मुख्यमंत्री का पहला चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है, तो ये बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ढेसी को। हरियाणा सरकार ने ढेसी के लिए मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का पद क्रिएट किया गया है और सोमवार शाम इस पद पर इनकी नियुक्ति के आदेश भी दिए गए हैं। हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर पहली बार कोई अधिकारी मुख्यमंत्री का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। लंबी मंत्रणा के बाद सोमवार शाम मुख्य सचिव विजयवर्धन ने दीपेंद्र सिंह ढेसी के मुख्यमंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने के संबंधी आदेश जारी किए हैं। इसके बाद है हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ की राजकीय इकाई के प्रधान कौन बने हैं, तो ये बनाए गए हैं डॉक्टर दिनेश। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ का त्रिवार्षिक चुनाव रविवार को पाड़ा मोहल्ला स्थित गुरु रविदास महासभा में संपन्न हुआ है। इसमें 22 जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। वह राज्य कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया है। सोनीपत में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा NH 352A को आपस में किस हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा NH 334B को। इसके बाद गोहाना से खरखोदा को जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा। NH 352A व NH 334B को नया बाईपास कनेक्ट करेगा। NHI द्वारा बाईपास को बनाने के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से NH 352A का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अधीन ही इस बाईपास का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए 150 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। इसके बाद है किस यूनिवर्सिटी में अटल ट्रेनिंग्स एवं लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने GJU में अटल ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 25वीं वर्षगांठ पर चौधरी रणबीर सिंह सभागार में रजत जयंती समारोह भी मनाया गया। इसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की शूटिंग कहाँ पे की जाएगी, तो ये की जाएगी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में शूटिंग तो कुरुक्षेत्र के अंदर हॉकी, साइकिलिंग, अंबाला में फुटबॉल, जिम्नास्टिक और स्विमिंग की स्पर्धाएं की जाएंगी। बाकी गेम्स पंचकुला के अंदर आयोजित किए जाएंगे। पंचकुला खेल का मुख्य केंद्र रहेगा। 20 गेम्स में देश भर के 12,000 खिलाड़ी शामिल होंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये किया है पहला स्थान हासिल। इसके बाद है हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय कौन से गांव में बना है, तो ये बना है काछवा गांव में। काछवा गांव में गुरुवार को सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, जहां युवाओं और बच्चों को विशेष लाभ मिलेगा। इस पुस्तकालय में करीब 3000 पुस्तकें रखी गई हैं। ग्रामीणों की जरूरत और सुझाव के अनुसार पुस्तकालय का और अधिक विस्तार किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से ले चुके IFS अधिकारी आलोक वर्मा हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। उन्होंने 22 अक्टूबर 2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। वे 23 अक्टूबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वर्मा मुख्यमंत्री के विश्वास पात्रों में से ही एक हैं। आयोग के अध्यक्ष RK पचनंदा का कार्यकाल 22 अक्टूबर 2020 को खत्म हो रहा है। इसके बाद हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल किस जिले में बन रहा है, तो हरियाणा का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल अंबाला के अंदर बन रहा है। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। कैंट के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पूल प्रदेश का ऐसा
पहला स्विमिंग पूल होगा जिसका टेम्परेचर आधुनिक तरीके से मेंटेन रखा जा सकेगा। टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल और वार्मर पूल में हीट पंप लगाए जाएंगे जो कि सर्दी में पानी का तापमान बनाए रखेंगे। इसके बाद है खेलो इंडिया गेम्स 2021 की खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं के साथ सभी जिलों में कब से तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। तो ये हो रही हैं 1 नवंबर 2020 से। हरियाणा दिवस से खेलो इंडिया गेम्स 2021 की तैयारियां खिलाड़ियों की प्रतियोगिताओं के साथ शुरू होने जा रही हैं। खेल विभाग जिला स्तर पर एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल तथा हैंडबॉल की प्रतियोगिता 1 नवंबर से आयोजित होने जा रही हैं। प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अरुण कांत ने शनिवार को कर्ण स्टेडियम के फैसिलिटी सेंटर में कोच की मीटिंग भी ली। इसके बाद है बैक्टीरियोलॉजिकल फूड टेस्टिंग किट हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने बनाई है। तो ये बनाई है PAU यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने। अब आसानी से पता लगा सकेंगे कि आपके भोजन में कौन से खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसके लिए लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय ने खास किट तैयार की है। दरअसल बाजार से जब हम कोई खाने की चीज़ लेकर आते हैं तो हमें यह पता नहीं होता है कि वह कितनी सुरक्षित है। इसके लिए इस किट का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हरियाणा के किस बेटे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यंगेस्ट नेवी आर्टिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया है। तो ये किया गया है आदि प्रिय को। इसके बाद है रोहतक की किस बेटी को इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है खुशी हुड्डा को। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की ने बनाया गया है। तो ये बनाया गया है वी उमाशंकर को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 33 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं वी उमाशंकर को मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव भी नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव होंगे। IRS योगेंद्र चौधरी को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के पद से हटाया गया है। चौधरी को अब CM कार्यालय में रिसोर्स मोबिलाइजेशन सेल के सलाहकार पद पर तैनाती मिलेगी। राजेश कुल्लर के स्थान पर किस सीनियर IAS अधिकारी को सूचना एवं जनसंपर्क तथा भाषा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। तो ये दी गई है धीरा खंडेलवाल को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने सोमवार को राज्य में प्रशासनिक अफसरों के व्यापक स्तर पर तबादले किए हैं। राज्य सरकार 34 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इधर से उधर किया है। गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार के मंडल आयुक्तों को भी बदल दिया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय का ओवरऑल इंचार्ज किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है दीपेंद्र सिंह ढेसी को। तो यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए फेरबदल के बाद मौजूदा अधिकारियों के बीच कामकाज का नए सिरे से बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 8 अधिकारी सरकार पर का कामकाज जो है वो देखेंगे। CM के मुख्य प्रधान सचिव दीपेंद्र सिंह ढेसी के पास जहां 1 दर्जन विभाग होंगे, वहीं उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय का ओवरऑल इंचार्ज भी बनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हरियाणा करंट अफेयर के टॉप 70 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चंस रिवीजन कर लिए हैं, ये वीडियो पूरी देख ली है, तो समझिए कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इन्हीं को ही आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको रिवीजन नहीं हुए हैं तो एक बार और देख लीजिए। इससे बाहर आपके पेपरों के अंदर कुछ भी नहीं आने वाला है। दोस्तों अगर आप इस फाइल को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहें तो वहाँ पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।